नारी, नारी प्रतीक है शक्ति का, नारी प्रतीक है संघर्ष का, प्रेरणा का, सम्मान का, हमारी संस्कृति की सुंदरता का। नारी प्रतीक है बदलाव का। आज भी मुझे वो दिन याद हैं कि जब बचपन में कोई भी लड़की कंचे खेलती, पतंग उड़ाती, क्रिकेट खेलती या खो खो फुटबॉल खेलती तो उसे अक्सर ये कहकर डांट दिया जाता था कि वो रसोई घर में खाना बनाना ही उसे सीखना चाहिए। लेकिन आज वो परिस्थितियाँ नहीं रही। आज समय में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है। कुछ दिन पहले एक पत्रिका में एक चित्र देखा जो दिल को छू गया। उसमें एक महिला ने कॉर्पोरेट कपड़े पहने हुए थे और उसके बहुत सारे हाथ दिखाए गए थे। उसके एक हाथ में झाड़ू, एक हाथ में ऑफिस की फाइलें, एक हाथ में बच्चा, एक हाथ में घड़ी और ऊपर के एक हाथ में फ़ोन, दूसरे हाथ में चम्मच। अक्सर ऐसे चित्र, मूर्तियाँ देवी माँ के चित्रों में ही देखी जाती हैं। इस चित्र से ये प्रकट हो रहा था कि नारी चाहे विद्यार्थी के रूप में हो या गृहिणी के रूप में, वो कर्मचारी हो या माँ के रूप में, अध्यापक हो या एक डॉक्टर, वकील हो या पायलट, एक लीडर हो या राष्ट्रपति के रूप में, उसका स्नेह, उसकी करुणा, उसकी संवेदनशीलता, उसकी सृजन शक्ति, ये नारी शक्ति के अभिन्न अंग माने जाते हैं और उसके अंदर ये सभी गुण मौजूद होते हैं। इन गुणों का समावेश ही नारी को संपूर्ण रूप से दर्शाता है। नारी के अंदर कलात्मक और रचनात्मक गुण मौजूद होते हैं। कला और रचना वक्त के साथ बदलते ज़रूर हैं, लेकिन नारी अपने आप को बदलाव के साथ ढाल लेती है। मेरी नानी पत्थर की चक्की में गेहूं पीसा करती थी, लेकिन आज वो मिक्सर चलाना भी सीख गई। बदलाव को स्वीकार करना ये नारी का स्वभाव होता है और वक्त आने पर वो सहजता से बदल भी जाती है। प्रकृति को भी नारी के रूप में देखा जाता है, क्योंकि प्रकृति के कई गुण एक नारी के अंदर भी मिलते हैं। जिस प्रकार एक नारी बच्चे को जन्म देकर उसका पालन पोषण करती है, उसी प्रकार प्रकृति भी पोषण करती है। इसलिए हम सब प्रकृति का सम्मान करें, फिर चाहे पेड़ पौधे वनस्पति हो, जीव जंतु या पशु पक्षी या फिर नदियों का रूप हो। ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम प्रकृति का ख्याल रखें। जिस प्रकार धरती पर कुछ बीज गिर जाते हैं तो धरती उसे पेड़ का रूप बना देती है, उसी प्रकार यदि आप नारी को अनाज देंगे तो वो रसोई घर में जाकर तरह तरह के व्यंजन बना देगी। अगर आप उसे मकान देंगे तो वो उसे घर बना देगी। नारी बदलाव को समझती ही नहीं बल्कि उसे अपनाती भी है। नारी दुनिया बदलने की पूरी ताकत रखती है। पुरातन समय में भारत की धरती पर अनेक संत हुए। परम भक्त मीराबाई, मुक्ताबाई आदि ने परमात्मा की अनुभूति के पश्चात जो संदेश समाज को दिया वो पूरे संसार के हर इंसान के लिए वरदान साबित हुआ। उनकी शक्ति, उनकी भक्ति गीतों में पिरोई गई। उस समय उनकी जो लिखी हुई रचनाएं थी वो आज भी हम सबको जीवन जीने का सलीका सिखाती हैं। नारी ने हर रूप में दुनिया को प्रेरित किया है और आगे भी करती रहेगी, परंतु समाज के हर वर्ग की ये जिम्मेदारी है कि वो नारी के हर रूप का सम्मान करे। हमारी संस्कृति की सुंदरता यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता में साकार हो उठती है। हमारी सभ्यता ने नारी को सदैव पूजनीय माना है। सभी से मिलने वाला सहयोग और प्रेम उसे शक्ति प्रदान करेगा। आइए हम सब मिलकर इस सुंदर सपने को साकार करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और नारी का सम्मान करते रहें।